अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दियों के रमज़ान इतने स्मूथली गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब रोज़ा स्टार्ट हुआ और कब इफ्तारी हो गई। अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं सारा दिन शायद सो के गुजारती हूँ, इसलिए मुझे रोज़े का पता नहीं चलता। एक हाउस वाइफ की लाइफ कैसी होती है ये सारी हाउस वाइफ समझ सकती हैं। वीकेंड्स में रोज़ा थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। इसमें वीक डेज की तरह आप रश में नहीं होते, लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए वीकेंड्स में भी काम ख़त्म नहीं होते। या यूँ कह लें कि वीकेंड्स पे काम थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेली रूटीन। रमज़ान में किचन कभी भी पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। मैं रात को सोने से पहले भी किचन क्लीन करके सोती हूँ, और जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ उसमें भी सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। वीकेंड का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आपको मॉर्निंग स्लो मिल जाती है और जल्दी जल्दी भागना नहीं पड़ता आपको। हाउस वाइफ की ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पता है क्या है? कि आज क्या पकेगा। और ये क्वेश्चन रमज़ान में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि किसको क्या खाना है। रोज़ाना नया सोचना भी एक फुल टाइम जॉब है। लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन ये एक फुल टाइम ड्यूटी है जिसका कोई ऑफ डे नहीं है और ना ही कोई सिक लीव। फ्रूट चाट बनाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। शादी से पहले ये फ्रूट चाट मेरी छोटी बहन बनाती थी, लेकिन अब मुझे ही बनानी पड़ती है। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज हम बिरयानी खाएंगे इफ्तारी में। वैसे तो बिरयानी कभी भी खा लो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जब रमज़ान में बिरयानी बनती है तो ऐसा लगता है कि हम दावत एंजॉय करें अपने ही घर में। बस रोज़े में यही दुआ होती है जब स्पेशली बिरयानी बन रही हो कि या अल्लाह नमक मिर्चें सही हो इसमें, तेज़ ना हो जाए, वरना नॉर्मल रूटीन में तो हम मसाला टेस्ट कर ही लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं बिरयानी के साथ थोड़े से पकौड़े भी बना रही हूँ साइड डिश के लिए। रोज़े में बिरयानी बनाने का बस एक ही नुकसान है कि जब बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाए और आप रोज़े से हों, फिर रोज़ा एक चैलेंज है आपके लिए। अक्सर हाउसवाइफ शिकायतें करती हैं कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती किसी की तरफ से, लेकिन याद रखें घर चलाना भी एक इबादत है, और जब आप इबादत करते हैं तो उसका सिला सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। हर मील जो आप प्रिपेयर करती हैं और हर सफाई जो आप करती हैं, सब एफ़र्ट्स काउंट होते हैं। मेरी नज़र में वो सारी हाउसवाइफ इनविजिबल हीरो हैं जो घर चला रही हैं। आप फैमिली की बैकबोन हैं जिसके बिना घर नहीं चल सकता। बिरयानी बनाने का हर किसी का फार्मूला डिफरेंट होता है। कोई पुलाव में जर्दे का रंग डाल के बोलता है ये बिरयानी है, और कोई बिरयानी में आलू डाल के बोलता है ये आलू वाली बिरयानी है। लेकिन बिरयानी कैसी भी हो, मुझे हर किस्म की बिरयानी पसंद है। बस थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, क्योंकि बिरयानी हो और स्पाइसी ना हो वो बिरयानी कैसी। आप लोगों ने कभी लेफ़्ट ओवर बिरयानी नेक्स्ट डे खाई है और कभी उसका टेस्ट नोटिस किया है कि कैसा हो जाता है? मैं हमेशा बिरयानी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि नेक्स्ट डे भी मैं खा लूँ, क्योंकि जो टेस्ट बिरयानी का नेक्स्ट डे होता है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके फ्लेवर्स और जो भी उसका टेस्ट होता है ना, बहुत मज़े का हो जाता है। आजकल न्यूज़ में बता रहे हैं कि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला है अमेरिका में। नॉर्मल रूटीन में तो इंसान मैनेज कर लेता है ये स्नो आए तो, लेकिन जब रमज़ान में हम ये चीज़ सुनते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी ज़रूर होती है, क्योंकि फिर आप तरावियों के लिए जाने में मुश्किल होगी। आपको कुछ ग्रॉसरी में कुछ चाहिए हो तो फिर आपके लिए वो मुश्किल है लेके आना, और गाड़ी जो है वो स्नो से कवर्ड हो जाती है, उसको हटाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रमज़ान में। लेकिन बता तो रहे हैं कि 8 इंचेस 10 इंचेस होगी। अब देखिए अल्लाह मालिक है कितनी होती है कितनी नहीं होती है। वैसे कभी कभार ये जो बताते हैं उसके अपोजिट होता है, और इतना एग्जैजरेट करके बताते हैं कभी न्यूज़ में कि जो वो बता रहे होते हैं कि बाहर हम देखते हैं लगता भी नहीं कि वो सब जो बताया वो बाकी सच था, या हम ही कोई डिफरेंट एरिया में रहते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने वो स्नो नहीं दी। बस अल्लाह ताला हर जगह अपनी खैरियत रखे और हमें हर मुश्किल से बचाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे भी पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो होमलेस हैं और जिनके पास छत नहीं है। पता नहीं बेचारे कैसे अपना गुजारा करते होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। बिरयानी मैंने दम पे लगा दी थी और फिर अब मैं पकौड़ों की तैयारी करी थी कि चलो पकौड़े बना लेती हूँ मैं अब, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया रोज़ा खुलने में। तो पकौड़ों में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालती, ज़्यादा मेरी वेजिटेबल्स होती हैं तो वो जल्दी मेरे क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। और पकोड़े भी तभी अच्छे लगते हैं जब टाइम कम रह जाए रोज़ा खोलने में और आप उसी वक्त टेबल पे लाके सर्व करें, तभी इन पकोड़ों का मज़ा है। ठंडे पकोड़े तो बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। फिफ्थ रोज़े के बाद रोज़े इतनी तेज़ी से जाते हैं कि कब ईद आ गई पता ही नहीं चलता। और आप लोग ईद की तैयारियां कब से स्टार्ट करते हैं करना? आप लोगों का फोकस रेडीमेड की तरफ होता है या आप खुद स्टिच करवाते हैं अपने कपड़े?
यहाँ ईद त्योहारों का कुछ पता नहीं चलता कि आपने तैयारी कब स्टार्ट की कब नहीं की। किसी के कपड़े पाकिस्तान से आ जाते हैं, जैसे मेरे आते हैं पाकिस्तान से, और कुछ यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर देते हैं। तो पाकिस्तान से भी जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आने में आपके मंथ्स 2 मंथ्स ज़रूर लगते हैं। तो यहाँ मोस्टली लोग रमज़ान से पहले ही ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं अपने कपड़ों के लिए। मैं किसी ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग नहीं करती अपनी ईद के लिए, पाकिस्तानी हो या यहीं का कोई ब्रांड हो। मेरे कपड़े मेरी फैमिली की तरफ से आते हैं, और वो जिस जिस सर्विस से मुझे भेजते हैं वो मुझे 15 डेज़ के अंदर और 20 डेज़ के अंदर मिल जाते हैं। तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो रमज़ान के स्टार्ट में मुझे भेज दें, तो ताकि ईद तक मुझे मिल जाए। फैंसी कपड़े वैसे भी यहाँ पे इतने पहनने में नहीं आते, और ना मुझे इतने पसंद है फैंसी कपड़े। तो मैं ईद त्यौहार पे ही कभी कभार बनवा लेती हूँ कपड़े, वरना मेरे नॉर्मली जो डेली रूटीन में पहनने वाले होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे ही मेरे ईद के हों, ताकि मैं उसको बाद में भी यूज़ कर सकूँ, स्पेशली जुम्मे में। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा फैंसी कपड़ों से उलझन होने लगी है, क्योंकि फिर यहाँ पे पहन के कहीं जाना ही नहीं होता। और पाकिस्तान में जब हम थे तो सारा एहतमाम करते थे, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी सब मैचिंग की हम करते थे। लेकिन यहाँ आकर कुछ भी ऐसा मज़ा नहीं है इन सब चीज़ों में। इन सब मेहंदी वेहंदी का मज़ा सब पाकिस्तान में ही है। मैंने अफ्तारी सर्व कर दी थी, और मेरा 2 दिन से एक पार्सल आया हुआ था शीन की तरफ से, जो मैं टाइम ना मिलने की वजह से ओपन ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगवाया और मुझे क्या मिला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।